नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके। और आज अपन अपने ऑप्शन सीरीज का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें अपन पिछले 7-8 स्ट्रेटजी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो आज अपन एक नई स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो स्प्रेड। ठीक है। अब देखो, स्प्रेड का वीडियो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसमें एक छोटा सा चेंजेज और किया गया है, जो ऐड कर दिया गया है रेशियो। रेशियो के नाम से आपने पता होगा, पढ़ाया होगा मैथ में सबने कि रेशियो क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड है। रेशियो का मतलब अनुपात। इसमें एक रेशियो बनाया जाएगा जिसमें पोजीशन को हेज भी किया जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाएगी। अब ये कैसे होता है, एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये अपना निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और फिलहाल के लिए इसमें एक आपका व्यू होना चाहिए। व्यू तो हर ट्रेड में होना चाहिए कि मार्केट अप साइड में जाएगा या मार्केट डाउन साइड में जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। इन तीनों ऑप्शन के बिहाफ पे तो अपन ट्रेड लेंगे। अप साइड में जाएगा तो अपन को क्या ट्रेड लेनी चाहिए, डाउन साइड में जाएंगे तो अपन को कौन सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और साइडवेज रहता है तो अपन को कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। अगर करंट का अपना निफ्टी का चार्ट देखें, उसके हिसाब से अपन एक बार एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। देखो, ये एक तरीके से इनगल्फिंग बना दी है निफ्टी ने और बियरिश इनगल्फिंग है। तो अगर देखा जाए तो ये एक डायरेक्ट मूवमेंट दिया है इसने अच्छा खासा, तो एक रिटेस्ट बनता है। कोई भी आदमी अगर सोचेगा कि एक रिटेस्ट बना के फिर ये वापस कंटिन्यू कर सकता है, तो रिटेस्ट के लिए अपन ये वाला एरिया जो पहले इसने बहुत बार टेस्ट किया है 22,600 से 22,500 वाला एरिया बेस्ट एरिया है जहाँ पे एक बार ये रिटेस्ट करना चाहिए। अब एक्सपायरी देखें तो आज तारीख है 27 मई और एक्सपायरी देखें तो 2 दिन बाकी बीच में और है, मंगल बुध और गुरु को अपनी एक्सपायरी है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर इसके बारे में देखें तो हो सकता है कि यहाँ से ये एक बार और डाउन आए थोड़ी और इसके आसपास क्लोज करेगी। एक व्यू बना रहे हैं अपन, उस व्यू के हिसाब से ट्रेड लेंगे कि 22,500 से लेके 22,700 के बीच में यहाँ पे क्लोज कर सकती है। अगर ये व्यू हो तो देखो, इस ट्रेड के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से अपन पुट बाय कर लें या यहाँ से अपन कॉल सेल कर दें। तो पुट बाय करें और मार्केट यहीं रह गया तो नुकसान, कॉल सेल करें और मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो नुकसान, कॉल सेल करें फिर भी मार्केट यहीं रह गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अपन चाहते हैं कि अगर कॉल सेल किया, मान लो कि अपन ने 100 का प्रीमियम सेल किया और ये यहाँ पे आ गया 600 या 500 के आसपास, तो मिलने के लिए अपने पास क्या है, सिर्फ 100 रुपये तो मिलेंगे। तो अपन चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लॉस थोड़ा कम हो और थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले लॉस को, और एक एसएल भी अपन रख लेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, उसके लिए अपन एक रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं। अब रेशियो स्प्रेड में अपन क्या कर सकते हैं, देखो बाइंग साइड होता है तो बाइंग साइड वाले रेशियो स्प्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बाइंग साइड ही आपको रेशियो स्प्रेड बनाना तो आपको डायरेक्ट पुट ही बाय कर लोगे। अगर आपका डाउन साइड का व्यू है तो आप डायरेक्ट पुट बाय कर लो ना, क्या दिक्कत है स्प्रेड बनाने में। वो स्प्रेड क्यों नहीं बनाएंगे वो अपन आगे समझेंगे। यहाँ अपन सेल साइड का स्प्रेड बनाएंगे ताकि अपन को थीटा का प्रॉफिट मिल सके, जो थीटा गेन होना चाहिए वो फायदा उठाने के लिए अपन ये ट्रेड लेंगे। तो देखो, इसके लिए रेशियो स्प्रेड के लिए अपन क्या करेंगे, अपना आइडिया है कि बी ये 22,500 के आसपास से 22,600 के आसपास यहाँ तक एक बार जा सकता है। तो अपन सबसे पहला काम कर सकते हैं कि 22,900 की पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, 22,900 की पीई बाय कर लेंगे। अब रेशियो किस रेशियो में आप बनाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1:2 में बनाना चाहते हो, 1:3 में, 1:4 में, जिस भी हिसाब से आपको लगता है कि मैं इसमें कंफर्ट हूँ उस हिसाब से आप रेशियो स्प्रेड बना लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अपन चलते हैं कि 1:3 में अपन को रेशियो बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 22,900 के एक लॉट बाय करेंगे और अपन क्या चाह रहे हैं कि ये 22,600 के आसपास आके क्लोज करें। तो अपन 22,600 के पुट के इसी रेशियो में, या फिर जो इसका प्रीमियम होगा, जो 22,900 का प्रीमियम होगा, अभी देख लेंगे अपन, उसका 1/3 जो भी प्रीमियम होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होगा वो अपन सेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे अपनी जो ट्रेड है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से करके ये बनेगा और ये अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब अगर अप साइड में गया तो बिल्कुल थोड़ा सा लॉस होगा जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आप इसको अगर थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करते हैं तो यहाँ भी ये वाला एरिया भी आप पूरा ग्रीन में कर सकते हो। इस वाले एरिया में ये वाला जो एरिया है एक तरीके से ट्राइंगल बनेगा, ये वाला एरिया में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और इस रेंज के बाहर गया तो आपको अनलिमिटेड
रिस्क रहेगी इसमें। इसको आप मैनेज करना चाहो तो इस रेशियो स्प्रेड को आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इस वाले लॉस को भी मैनेज कर सकते हो, या फिर आप एक एसएल डिफाइन कर सकते हो कि मेरी इतनी कैपिटल है। सपोज कीजिए कि आपने 3 लाख की कैपिटल से रेशियो स्प्रेड बनाया है कि 3 लाख की कैपिटल में मैं 1% का लॉस खा सकता हूँ, तो उतना का आप एसएल रख सकते हैं। 2% का आप लॉस खा सकते हैं कि 2% लॉस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उतने का आप एसएल रख सकते हैं। चलो तो इसको देखने के लिए अपन चलते हैं एक बार के लिए ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं और इसी ट्रेड को अपन डिप्लॉय करके देखते हैं कि ये क्या बोलती है। अभी निफ्टी है और निफ्टी फिलहाल के लिए अपन एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं 30 मई की। निफ्टी की 30 मई की एक्सपायरी अपन ने सेलेक्ट कर ली और अपन 22,900 के आसपास की कॉल बाय कर लेते हैं एक बार के लिए, सॉरी 22,900 की पुट बाय कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें फ्यूचर के हिसाब से 23,000 के आसपास सेटल हुआ है, तो 23,000 का 128 का है, तो अपन एक लॉट बाय कर लेते हैं। पुट की तरफ अपन डाउन साइड का बना रहे हैं, तो मैंने एक लॉट बाय कर लिया 128 का। अगर इसका 1/3 देखा जाए तो कितना होगा, लगभग 40 रुपये के आसपास, 40 के आसपास का अपन सेल कर देते हैं और 1/3 में देखा जाए तो अपन 3 लॉट शॉर्ट कर देते हैं। तो अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं, जो पे ऑफ ग्राफ है वो कैसा बनेगा। ये देखो, ये अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि अगर अप साइड में यहाँ से जाता है तो अप साइड में देखो क्या लॉस दिखा रहा है आपको, यहाँ आपको लॉस दिखा रहा है 230 रुपये। अप साइड में कितना भी चला जाए आपके मैक्सिमम लॉस होगा 230 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 230। इस एरिया में कहीं भी चला जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 230 रुपये का मैक्सिमम लॉस होने वाला है। आपकी जो रेंज बनती है वो बनती है 22,550 से लेके 23,990 है, 23,000 ही मान लो, तो लगभग 450 पॉइंट की आपकी रेंज बनती है। 450 पॉइंट की रेंज में रहता है अगले 3 दिन तक निफ्टी डाउन साइड में, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है लगभग 7,000 रुपये के आसपास। इसमें आपकी कैपिटल यूज होगी ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपये, 1,20,000 के आसपास। तो ये अपना रेशियो स्प्रेड कुछ इस तरीके से बनेगा। अब दिक्कत इसमें क्या है कि अगर 22,550 से नीचे गया तो ये वाला जो लॉस है ना वो अनलिमिटेड है, ये कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन एक तो कर सकते हैं कि अपन एसएल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये 930 पे चल रहा है, यहाँ से ये 22,550 क्रॉस करने के लिए ग्रीन वाला एरिया क्रॉस करेगा ना। यूं तो है नहीं कि यहाँ से आधे घंटे में ये सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन ये इस एरिया को धीरे धीरे क्रॉस करेगा, तो अपन एक बार के लिए ग्रीन में आएंगे। फिर भी अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बने तो आप एसएल डिसाइड कर लीजिए, या फिर इसको भी अगर आप मैनेज करना चाहो तो इसको मैनेज करके एक दूसरे तरीके से आप इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बटरफ्लाई में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो अपन ने 3 लोट सेल किए हैं, 1 लोट बाय किया है। जो बाय किया है वो एट द मनी का है, जो सेल किया है वो आउट ऑफ द मनी का है। तो अब अपन आउट ऑफ द मनी का पुट भी 2 लोट और बाय कर सकते हैं। तो वो कहाँ के, जो इसका ब्रेक इवन है 22,550। तो अगर अपन 22,550 को बाय कर लेते हैं, देखो 22,550 को इसको अगर अपन बाय कर लेते हैं, 2 लोट इसके बाय कर लेंगे अपन, तो देखो क्या रहता है। अपन डायग्राम देखते हैं एक बार के लिए। तो ये डायग्राम अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो आपके पास रेंज ठीक ठीक है, अभी भी 950, इधर 550 के आसपास, लगभग 400 पॉइंट की रेंज है, बुरी रेंज नहीं है। प्लस आपका जो मैक्सिमम लॉस है जो अनलिमिटेड था इतनी देर, वो आपका मैक्सिमम लॉस मात्र 1200 रुपये फिक्स हो गया, और जो आपका प्रॉफिट था उसमें से यही 1200 रुपये शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रॉफिट जो था वो बहुत सारा कम हो जाएगा, बहुत सारा कम नहीं होगा। देखो अगर अपन इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था यहाँ से 7,200। अब यहाँ पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो ये 6,200, 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट कम होगा। आपका प्रॉफिट महज 1,000 रुपये कम होगा, और आप रिस्क बिल्कुल ना के बराबर इसमें डिफाइन कर सकते हो। तीसरी चीज एक और फायदा मिलता है, जो अपने यहाँ पे 1,20,000 के आसपास लगने वाला था, अब मात्र 40,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो जिनके पास छोटी कैपिटल है, 40,000, 50,000, 1,00,000, वो भी करना चाहें तो ये वाले ट्रेड कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एक ही बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है इसका रिस्क रिवॉर्ड। 1:4 या 1:5, 1:3 प्रोबेबिलिटी भले ही 34% या 35% के आसपास है, लेकिन रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छी है। आप अगर 3 बार लॉस में भी रहते हो, एक बार अगर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हाथ लग गया, तो भी आप ओवरऑल घर कुछ ना कुछ पूरे महीने में लेके ही जाओगे। तो कॉल साइड भी बना सकते हो इसको, कॉल रेशियो स्प्रेड हो जाएगा, पुट रेशियो स्प्रेड हो जाएगा। जैसे अपन ने ये पुट में बना के देखी है, अगर सेम ऐसे ही अपन कॉल की तरफ अपना कोई व्यू हो
कि मार्केट अप साइड में जाएगा। अब अपन चार्ट देखते हैं, तो जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो बैंक निफ्टी में चार्ट कुछ इस तरीके से बना है कि चलो ठीक है, बट 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनाई थी, आज थोड़ा सा वापस डाउन आ गया, तो यहाँ हो सकता है 1 या 2 दिन कंसोलिडेट करे और आपको लगता है कि फिर ये 49,500 के आसपास जाके क्लोज करेगा। कौन सी एरिया में क्लोज करेगा? आपको लगता है कि हो सकता है कल यहाँ पे एक पोज कैंडल बनाए और फिर परसों जब क्लोजिंग आएगी तब ये 49,500 के आसपास जो इसका हाई था उसी के आसपास जाके क्लोज करना चाहिए। आपने ये रेंज डिसाइड कर दी कि इसके आसपास जाके क्लोज करेगा 49,500, तो अपन कॉल की तरफ रेशियो स्प्रेड किस तरीके से बनाएंगे बैंक निफ्टी में अपन बना के देखते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बैंक निफ्टी और इसको अपन रेशियो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, 1:2, 1:3, 1:4, जैसा आप डिसाइड करना चाहो जिसमें आप कंफर्ट हो। अभी जैसे 49,300 के आसपास है तो अपन एट द मनी पे बाय कर लेते हैं। 300 रुपए के आसपास का एक लॉट अपन ने बाय कर लिया, ये बाय कर लिया और अपना मानना है कि ये 49,500 के आसपास जाके क्लोज करेगा, या फिर 1:3 अपना वो डिसाइड रहेगा एट द मनी, या जिस भी स्ट्राइक प्राइस का अपन बाय करते हैं उसका जिस रेशियो में अपन बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज करो कि अपन ने बाय किया है 49,300, 300 रुपए के आसपास, तो 1:3 में अपन 100 रुपए के आसपास का सेल करेंगे तो 49,900 का सेल कर देंगे अपन, वो भी 3 लॉट। तो ये 3 लॉट सेल कर दिए और अपना स्प्रेड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक कॉल साइड बन जाएगा। डाउन साइड में अपना कुछ नहीं जाने वाला, मात्र 200 रुपये मैक्सिमम लॉस है। डाउन साइड में कहीं भी जाए कुछ भी हो, 200 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अभी भी अपन 50,200 तक सेफ है। 50,200 तक अगर अपन साइड में मूवमेंट करता है तो अपन सेफ है। डाउन साइड में 49,300 तक सेफ है, ठीक है, 49,300 तक, क्योंकि ये बिल्कुल नाम के बराबर है। अप साइड में 50,200 तक सेफ है और मैक्सिमम प्रॉफिट है इसमें 8,000 के आसपास। और लेकिन मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड दिखा रखा है इसमें, क्योंकि अगर इस रेंज के बाहर गया, ये 50,200 के रेंज के बाहर गया तो आपको अनलिमिटेड रिस्क है। तो इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, या तो आप एसएल रख लीजिए, एसएल नहीं रखते हो तो वो सेम जो इसका ब्रेक इवन है 50,200, जो बचा हुआ डिफरेंस है वो अपन बाय कर लेते हैं। 50,200 का ये 52 रुपये का है, ये 2 बाय कर लेंगे अपन, 2 लॉट बाय कर लेंगे तो अपना ट्रेड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ट्राइंगल बन जाएगा बड़ा सा, जिसमें 1,700 रुपये मैक्सिमम लॉस है और अपना प्रॉफिट है लगभग 7,200 रुपये के आसपास। तो इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। कॉल साइड में यूज करना चाहो कॉल साइड में यूज कर सकते हो, पुट साइड में यूज करना चाहो पुट साइड में यूज करना चाहो। रेशियो को अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ एक बार के लिए। देखो इसको तो अपन ने मार दिया डिलीट। आप चाहते हो कि मैं तो 1:4 में करूँगा तो आप 1:4 में भी इसको कर सकते हो। तो आपका जो ये वाला ग्रीन एरिया, रेड एरिया था, वो भी ग्रीन में आ गया। अब आपकी प्रोबेबिलिटी 83% होगी, क्योंकि आपका जो यहाँ 200 रुपये के आसपास लॉस हो रहा था वो 1,200 रुपये के आसपास प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। डाउन साइड में कितना भी जाए आपको 1,200 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब आपका ब्रेक इवन थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, पहले 200 था, 127, 70 पॉइंट के आसपास अंदर, और अनलिमिटेड आपकी रिस्क वैसे के वैसे बढ़ी हुई है। तो ये वाला इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि अगर दोनों तरफ बनाना चाहें तो बिल्कुल दोनों तरफ बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल और पुट दोनों तरफ भी बना सकते हो। उसके लिए क्या करें, इसी को बना के एक बार देख लेते हैं अपन। स्लाइटली इन द मनी ले लेते हैं अब की बार। जैसे बाय करते हैं तो ये 400 वाला है, 49,200 है, इसका अपन बाय कर लेते हैं एक लॉट के आसपास, लगभग ये 350 रुपये के आसपास है। और इसको अपन यही कर लेते हैं 49,800, इसको सेल कर देते हैं सेम 3 लॉट। और पुट साइड में देखें तो हल्का सा 49,400 का पुट अपन बाय करते हैं एक लॉट, और इसके अगेंस्ट में लगभग 100 रुपये के आसपास का अपन 48,800 का ये सेल कर देंगे सेम 3 लॉट। तो ये अपने ट्रेड कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब अपना एरिया काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है इसमें देखो 48,500 से लेके 50,100 तक का काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 8,700 के आसपास रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लॉस अभी भी अनलिमिटेड दिखा रहा है, क्योंकि इस रेंज के बाहर अगर ये गया तो आपका लॉस अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। तो इसका एक ही उपाय है कि या तो इनकी ये लेग अपन बाय कर लें, जो डिफरेंस है वो। अगर बाय नहीं करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, एक एसएल डिसाइड कर लें। इसमें मार्जिन यहाँ पे 2,50,000 के आसपास का शो कर रहा है। अब आप चाहो कि मुझे इसको
कौन से टाइम पे बेस्ट रहेगा अगर मैं बनाना चाहूँ, तो रेशियो स्प्रेड आप बनाना चाहो तो कौन से टाइम के लिए बेस्ट रहेगा, इसके लिए अपन देखते हैं। इसके लिए अपन जब चार्ट ओपन हो, जब भी मार्केट ओपन हो, तो अपन ओपन हाई ओपन लो, अगर ऐसा कोई भी दिन बन रहा है उस दिन रेशियो स्प्रेड बहुत सही तरीके से काम करता है। डाउन साइड में जाएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, हल्का फुल्का ऊपर भी आ गया, वापस रिवर्स भी हो गया तो भी प्रॉफिट हो गया। और कोशिश करें एक्सपायरी के दिन बनाते हो तो एक्सपायरी के दिन आप मार्केट ओपन होते 5-7 मिनट बाद में डिप्लॉय करें और मिड दिन तक रखें, क्योंकि बाद में वॉलेटिलिटी आ जाती है, या फिर एक्सपायरी के जस्ट पहले वाले दिन बेस्ट रिटर्न देके जाएगा ये। और इसको ओपन लो का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे यहाँ ओपन हुआ था वही इसका लो है, उसके बाद में वन वे एक तरफ गया है ये। जैसे यहाँ ओपन हुआ था यही इसका लो है, इसके बाद वन साइड गया है। जैसे ओपन हुआ उसके बाद में एक साइड गया है। जैसे यहाँ ओपन हुआ है उसके बाद में, इसको बोलते हैं कि जहाँ ओपन होता है वो इसको लो बनाए तो अपन कॉल साइड बना सकते हैं, और जहाँ ओपन हुआ है वही इसका अगर हाई बन जाता है तो अपन पुट साइड में बना सकते हैं। ये आपको दोनों तरफ प्रॉफिट देगा, या तो डाउन साइड में चला जाए तो भी प्रॉफिट देगा, या आपके साइडवेज रह जाए तो भी प्रॉफिट देगा। आपके अगेंस्ट में जाएगा तो या तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा, या आप उनका ब्रेक इवन बाय कर लेते हो तो आप फिक्स हो जाएगा आपका अपसाइड का भी लॉस, तो वहाँ आपको फिर ट्रेड को बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं रेशियो स्प्रेड। प्रॉफिट बनेगा तो अच्छा बनेगा, लॉस अगर आप मैक्सिमम तक रखते हो तो वहाँ कभी कभी अगर आपके अगेंस्ट में जाएगी तो बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हो सकता है। इसलिए या तो ऐसे रखे हैं, या आपका ब्रेक इवन बाय कर लेने हैं। जितने लेग्स का आपका डिफरेंस है 1:4 में करते हो तो 3 लोट बाय कर लेने हैं, 1:3 में करते हो तो 2 लोट आपका जो ब्रेक इवन है वहाँ से बाय कर लेने हैं, ताकि एक ट्राइंगल बन जाएगा। वो ट्राइंगल आपका इस तरीके से बन जाएगा और आपका जो अपर साइड का जो अनलिमिटेड लॉस था वो लॉस भी डिसाइड हो जाएगा। दोनों साइड अगर आप यूज करते हो तो बीच का एरिया भी आपका प्रॉफिट में रहेगा, और ये वाले लेगा आपके इस तरीके से, ये वाले भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेगा। तो ये थी रेशियो स्प्रेड। आपको इसको अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ व्यूज़ हैं, कुछ क्योरी है तो कमेंट कीजिए। और ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग की रियलिटी चेक करनी है, स्ट्रेटजीज के बारे में जानना है, ट्रेडिंग की रियलिटी अपने जानकारों रिश्तेदारों को बतानी है, तो वीडियो को और चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।